हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं बद्रीनाथ साबत और आज मैं आया हूं रेकमेंड करने के लिए आपको ये मेरी 7 किताबें। ये जो 7 किताबें हैं, अब जो ये क्वारंटाइन टाइम है, यहाँ पर ये किताबें मुझे लगता है कि अभी के माहौल के हिसाब से बहुत ज्यादा जस्टिफाई करता है, तो मुझे आपको ये सजेस्ट करनी है, इन सारी किताबों की डिटेल्स देनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं दो तरह से किताबों को बांट दिया हूं। एक तो आपको एंटरटेनमेंट के तौर पे जो किताबें आपको सजेस्ट करूं वो अलग कर दिया। एक किताब है जो आपकी आईज को वाइड करने वाली है, आपको आपके ब्रेन को ओपन करने वाली है। तो सबसे पहले किताबें हम लेते हैं, खुशवंत सिंह जी की किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान। आप जरूर पढ़े होंगे, पुराना मतलब कमाल की किताबें हैं। और ये किताब जो है ये बयां करती है जब हमारे जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे के दौरान की जो समसामयिक स्थिति और जो अफवाहों का बाजार जो उस टाइम पे था, किस तरह से एक बहुत ही बड़ी घटना घटी थी, द ट्रेन टू पाकिस्तान। ये पूरी नोवेल में है। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि अभी भी ये किताब इतना पुराना होते हुए भी अभी भी ये किताब कहीं ना कहीं एक समसामयिक सा लगता है, अभी के दौर का मतलब किताब लिखी हुई लगता है। दूसरी बात दोस्तों ऐसा है कि जो अभी अफवाहों का जो बाजार गर्म है, यहाँ पर भी जो अभी जो थोड़ा सा माहौल है उसमें कहीं ना कहीं एक जस्टिफाई करता है, आपको एक अलग तरह से अलग डायमेंशन में सोचने को मौका देता है ये किताब ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। वैसे मेरा बहुत ही फेवरेट ऑथर है। दूसरा और एक किताब दोस्तों, ये भी बड़ा कमाल की किताब है, 1984। ये 1984 का दंगे के बारे में नहीं है दोस्तों, लेकिन ये उस दौर की जब ये लिखी गई थी, 1950 के आसपास के दौर में लिखी गई थी ये। तो ये जो किताब है उस दौर में जो लिखी गई थी, एक फ्यूचरिस्टिक सिनेमा किताब के तौर पे। तो ये इसके राइटर हैं जॉर्ज ऑरवेल, है ना। कमाल की इनकी लिखनी है और ये जो है कॉन्सेप्ट जो है ये ग्रेट है। मतलब आने वाले टाइम में ये एक उस दौर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो एक समय था जब नाजियों का एक अलग तरह का मतलब ये था, डोमिनेंस था, तो उसको देखते हुए जो आने वाला समय कैसे होने वाला है उसमें इन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक सिनेमा बनाया था कि पूरी दुनिया बस एक कैमरा और सर्विलेंस के अंदर सिमटी हुई रहती है, और उसके ऊपर जो कमाल की स्टोरी जो बनाया है, कमाल है। इसको एक बार जिंदगी में पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आपको बड़ा बना देता है। तीसरी किताब दोस्तों, ये भी बड़ी कमाल की किताब है दोस्तों। ये इससे पहले मैं ये वाली किताब बताता हूँ। ये चार्ल्स डिकेंस जी की किताब है, हार्ड टाइम। अब इसका भी एक लाइन आपको बताऊं तो बड़ा कमाल का है, नाउ व्हाट आई वांट इज द फैक्ट, फैक्ट अलोन आर वांटेड इन लाइफ। कमाल की स्टोरी है दोस्तों। ये आपको अपनी जिंदगी को जीने का तरीका एक डिफरेंट तरह से, डिफरेंट डायमेंशन से देता है। तो इसीलिए इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। कमाल की किताब है बिल्कुल। इस मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आपने कुछ पाया है, इस किताब से जरूर पाया है। उसके बाद मैं जिक्र करता हूं आर्थर मिलर जी की। जिंदगी में, समाज में जो आम आदमी की जो आवाजें होती हैं, जो एक दबी सिसकियां लेती हुई जो सकुचाई सी आवाज होती है ना, वो इसके अंदर आपको मिलेगा। इनकी 5 इनकी जो नॉवेल है इसके अंदर है, मेरे पास कलेक्शन है इनका। तो उसमें से ऑल माय सन्स, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ये बहुत ही पॉपुलर है। इसके नाटक भी यहाँ पर भी होते रहते हैं, यहाँ पर भी करते हैं बहुत सारे लोग। द क्रूसिबल, ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज, आफ्टर द फॉल, इसमें 5 है। तो इसमें से मैंने 3 कंप्लीट कर लिया हूं और 2 बाकी है। तो एक का तो मैंने डेथ ऑफ ए सेल्समैन का तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से है, ये भी बड़ी कमाल की किताब है, देखिएगा जरूर दोस्तों। उसके बाद आता है जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये भी बड़ा कमाल का है। जब आप उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ना कि एक तो समाज में आपकी दया भाव वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन एक जो भाव है आपके अंदर अहम का, उसके साथ अपनी जिंदगी को ट्यून करना ना, वो बड़ा कमाल का है। जो वो आपको इसके अंदर मिलती है और आपको ये सीख देती है कि समाज में आपकी एक डेफिनेटली एक अहम है, लेकिन उस अहम का आपकी जिंदगी के साथ कितना असर है वो आपका जानना बहुत जरूरी है। ये आपको सिखाती है ये किताब। उसके बाद तो दोस्तों एक कमाल का किताब है
अगर आप साइंस फिक्शन या फिर ऐसे मॉन्स्टरवादी मतलब किताब पढ़ना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। ये है मैरी शैली जी की फ्रैंकेनस्टाइन। इसकी कैरेक्टर भी बहुत पॉपुलर है, सिनेमा भी बनी हुई है दोस्तों। कमाल की किताब है, आप इसको बिल्कुल पढ़िएगा। इस जो अभी के टाइम में है, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आपने कुछ एंजॉय किया। ये जो क्वारंटाइन के दौर में आप इन सब किताबों को यूज करके आपका एक बेस्ट टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। ये आपको मतलब एक ऐसा लगेगा कि ये जो सारे टाइम थे आप इसको बेहतर तरीके से जी पाए। ओके दोस्तों, फिर नए सजेशंस के लिए और नए तरह के जो किताबें हैं जो आपको जिंदगी में जरूरी होती हैं वो भी डिफरेंट है। खाली मैं इतना ही नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैं सिनेमा से रिलेशन में डायरेक्शन में काम करता हूँ या मैं राइटिंग करता हूँ, तो उस तौर में मुझे सीखने के लिए मैंने टेक्निकल किताबें बहुत सारे बना के रखा हुआ हूँ, तो मतलब पढ़ रहा हूँ। इसके साथ साथ में मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर का और नए नए जो टेक्नोलॉजीज होते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद रहता है, तो उसके ऊपर भी मैं पढ़ता हूँ। मेरी एनिमेशन और वो सब की भी पढ़ी हुई, तो उसकी भी जो नए अपडेटेशंस होते हैं उसके ऊपर भी मैं पढ़ता हूँ। एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, जो जितने नए जो चीज़ें अभी इक्विपमेंट के तौर पे आती हैं, तो उसकी डिटेल्स के साथ मैं भी रिसर्च करता हूँ। तो वो सारे मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें अप टू डेट रहना चाहिए, तो वो सारी किताबें मैं पढ़ता हूँ। और मेरी लिखी हुई एक किताब जो है दोस्तों, प्लास्टिक की गुड़िया और अन्य कहानियां, इसकी अभी बेस्ट सेलर्स की रैंकिंग आ चुकी है, 1000 कॉपी सेल हो चुके हैं दोस्तों। तो आप भी अगर मेरी किताब पढ़ने जाएंगे तो आप ये किताब आप ढूंढ सकते हैं। इसका ई बुक्स भी अवेलेबल है, इसकी पेपरबैक्स भी अवेलेबल है, बट अभी पेपरबैक्स की सप्लाई तो अभी मुझे पता नहीं है कि नहीं है कोविड की वजह से, बट ई बुक आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।